कहते हैं सोने का हार चाहिए, बहनें कहती हैं सोने का हार चाहिए, भाई कहते हैं क्वाइलिस कार चाहिए। महिलाएं कहती हैं सोने का हार चाहिए और सेठ जी कहते हैं क्वाइलिस कार चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। जीवन को उन्नत बनाने के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। संस्कार हैं तो कार भी आ जाएगी, हार भी आ जाएगा। संस्कार नहीं है तो जो कुछ होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। एक नीति है, यदि बच्चे पुत्र पुत्रियां योग हैं तो भी तुम्हें ज्यादा धन कमाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो योग्य हैं। तुम इतना सा करोगे तो वो इतना बढ़ा लेंगे, जमा लेंगे। और यदि अयोग्य हैं तो भी तुम्हें धन कमाने की जरूरत नहीं है, संग्रह करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कितना भी कमा के रख जाओगे और पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। सुपूत है तो क्यों धन का संचय करते हो? आप देख लो इसमें से भी कितने परिवार में शुरू से समृद्धि रही है और कितने परिवार में शुरू से समृद्धि नहीं रही है। वो बेटे ऐसे निकल पड़े कि अपने बलबूते, पिता का आशीर्वाद रहा, संस्कार रहे कि अपने बल पर उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो सुपूत निकल गया। और आप देखना यहां नहीं मिलेगा शायद ऐसा आदमी, लेकिन ऐसा एक आध आदमी आपको घाटोल में मिल जाएगा। कहो किसी जिले में मिल जाएगा कि बाप ने तो इतना किया था और बेटा निकल गया। आप देख लीजिए किसी शहर में पिता ने तो इतना किया था और बेटा निकल गया गंदा, खराब, व्यसनी, जो कुछ था सब अरे निकल जाता है। कभी शराब में जाता है तो कभी जुए में जाता है तो कभी अय्यासी में जाता है। और आप जैन की बात करो मत करो, लेकिन ऐसा गांव में एक दो आदमी तो आपके ख्याल में होंगे कि बाप ने इतना किया था और बेटे ने सब चौपट कर दिया, धूल धानी कर दिया, हवा पानी कर दिया। इसलिए कहते हैं संस्कार। संस्कार रहेंगे तो गरीबी भी आ जाएगी ना कभी पाप के उदय से, तो भी वापिस उसका रास्ता निकल आएगा। ये संस्कार के बल पर ही कोई आत्मा परमात्मा बनने की यात्रा पर चलता है। संस्कार थे पिछले भावों के तो गर्भ कल्याणक हुआ। यह प्रभु आत्मा गर्भ में आए। आज अपन गर्भ कल्याणक महोत्सव की पूर्व विधि के अवसर पर उपस्थित है। गर्भ में आई हुई संतान को जन्म लेने का पूरा अधिकार है। अगर कोई इंसान होकर के भी गर्भपात करवाता है, उसको खत्म करवाता है, तो इंसान का कत्ल करने का आरोप उस पर आता है। उसे एक आदमी की हत्या करने का पाप लगता है। सरकार और कानून किस ढंग से सोचते हैं वो बात अलग है। शास्त्र कहते हैं कि पेट में आया हुआ बच्चा भी पंचेंद्रिय है, संगी है, समझदार है, होनहार है। वह इतना पुण्यवान हो सकता है कि स्वर्ग भी जा सकता है। केवल घंटे 2 घंटे का गर्भ, महीने 15 दिन का गर्भ, जो माँ को भी पता नहीं पड़े, वो जीव भी अगर पाप बुद्धि वाला है तो दुर्गति में जा सकता है। जीव शाश्वत है, किस टाइप का भाग्य लेके आया है। लेकिन हम सबको, समाज को चाहिए कि इस तरह के भ्रूण की रक्षा करें, विकसित करें, उसे जन्म लेने का अवसर दें, संस्कार दें। मुनिराज ने कहानी सुनाई, आपके ध्यान में आ गई होगी बागड़ी में। लेकिन
हम उसको हिंदी अनुवाद कर देते हैं। ख्याल में तो आ गई होगी कि माँ बाप ने विवाह कर दिया, बेटा माँ बाप के सानिध्य में रहा, बहू को एक बढ़िया सा पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन उसी बीच में थोड़ी खटपट होने लगी और सासू नहीं चाहिए, सासू ऐसी है, पिता नहीं चाहिए, पिता बार बार टोकते हैं, हिसाब किताब पूछते हैं, मैं भी तो कमाई करता हूँ, बहू ने भी भर दिया। और ये हुई कि एक बच्चे के बाद ही कहीं शहर में रहना है कि जॉब करना है कि नौकरी का बहाना निकल आया कि अलग रहना है, और वह अपने बच्चे को लेकर के, चूँकि माँ बाप ने भी आज्ञा दे दी कि भाई रोज़ रोज़ की कट कट की अपेक्षा, ठीक है भाई तेरी इच्छा है अलग रह ले, और अपने छोटे से मुन्ने को लेकर के दोनों रहने लगे, शहर में जॉब करने लगे, सर्विस करने लगे। बच्चे को संस्कार थे दादा दादी के, नाना नानी के, उन दोनों को भी संस्कार थे शील के, संयम के, धर्म ध्यान के, इसलिए शील तो किसी का नहीं बिगड़ा, खान पान भी नहीं बिगड़ा, लेकिन ये जरूर हो गया कि इतनी छूट मिल गई कि टीवी पर जो देखना है सो देखो, बाजार में जिधर घूमना है सो घूमो, सहेलियों की जिधर जाना है सो जाओ। हुआ है कि अब तो अकेले ही है मनमर्जी से, पिक्चर देख रहे हैं, नॉन वेज बनाने वाली पिक्चर सामने आ गई, रेसिपी सामने आ गई, वो ही देखने लगे। इसलिए कत्ल खाने के पास से गुजरे, आजकल तो देखो लोगों की बुद्धि कैसी फिर गई हैं। बुजुर्गों के ये संस्कार थे कि भूखे रह लेना लेकिन खोटा व्यापार नहीं करना। अब ये हो गया कि ऐसा लालच आया है कि अंडे बेच रहे हैं, मुर्गियां मार के बेच रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? बोले हम तो नीची कौम के लोग हैं, हम तो ऐसा कर सकते। नीची कौम का है कौन? अगर नीचा काम करे तो ऊंची कौम का आदमी भी नीचा है, और ऊंचा काम करे तो नीची कौम का आदमी भी ऊंचा है। तुम्हें किसने बता दिया कि तुम भंगी हो, कि तुम्हें ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए? अरे इंसान तो तुम्हारे भीतर भी जिंदा रहना चाहिए ना। ऐसे ही उसका कभी नजर पड़ जाती कि देखो कैसे चमड़ी उधाड़ते हैं, कैसे ये करते हैं, थोड़ा मन को खराब भी लगता, लेकिन शब्द भी बार बार पढ़ते। गलत लोग गालियां देते हैं तो चमड़ी उधाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसे परिवेश में ये हुआ परिणाम कि अब जो दूसरा गर्भ आया उसके ऐसे ही कुछ संस्कार पड़ गए, जन्म हुआ। तीसरा गर्भ आया, तब तक मोहल्ला बदल गया, किराए का मकान बदल गया। तेली हैं, तिलकुट, तेली तेल कूटता रहता अपना और तेल निकालता रहता, और कभी किसी से तू तड़ाक हो जाता तो कहता मैं तेरा भी तेल निकाल दूंगा। वो उसके बच्चे पर संस्कार आ जाते हैं सुनने के। ज्ञानी ध्यान रखना, केवल इंसान मुंह से नहीं खाता है। आप कहोगे मुंह से नहीं खाता है तो कहां से खाता है? खाता तो मुंह से ही है, ऊपर से खाता है, नीचे से जाता है। लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं खाता है, कानों से भी खाता है। कैसे? जो सुनता है, बिल्कुल अभी आप अच्छी बात सुन रहे हैं, आप एकदम तन्मय हैं, एक खराब बात कही जी जाए अभी आप तिल मिला जाएंगे। कानों से भी तो खाया, मने चेंज हुआ कि नहीं, बदला कि नहीं। आंखों से भी खाता है। आप देख रहे मुनि राजों के, आपके वैसे ही परिणाम चल रहे, शांत परिणाम चल रहे, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे से शांत परिणाम चल रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ एकदम आजकल जो अश्लील पिक्चर्स बनते हैं उसके पोस्टर्स तो देख रहे हो, मोबाइल पर ऐसे कोई पिक्चर देख रहे हो, आपके परिणाम शांत रह पाएंगे? कितनी देर शांत रह पाएंगे? आप खूब समझदार हैं, कितनी बार कितनी देर संभाल पाएंगे अपने भावों को? है चौथे पांचवें 10वें सीन पर तो आपका दिमाग खराब हो गई होगा।
आप आंखों से भी खाते हैं, ये खाया आपने विचार, खोटा विचार। अरे भाई कोई शीलवान तो है ही ना, भले ही कान से सुन करके दिमाग खराब हुआ हो, लेकिन शील तो उसका सुरक्षित है, पतिव्रता है। तो वो भी कहती कि आप ऐसे खोटा शब्द बोलते हो, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, और आप ऐसे बोलते हो, ये बच्चे किसी और आदमी के हैं क्या? ऐसे तीखे वचन नहीं बोलना चाहिए कभी भी, बात कितनी बिगड़ जाए, क्योंकि ये बहुत चुभने वाली चीजें होती हैं। चारित्र पर सारा करना, चारित्र पर दोष लगाना, कभी कभी महिलाएं भी आपस में उलझ जाती हैं ना, तो ऐसे ही चारित्र पर कलंक लगाने वाले वचन बोल देती हैं, दूसरे को मिर्च लग जाए, आग लग जाए, रिश्ते खत्म हो जाए। इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए। उसने एक दिन कह ही दिया, आप ऐसे बोल देते हो जब चाहे, सिद्ध करके बताओ। आज का जमाना होता तो डीएनए टेस्ट कराओ। तो पति ने कहा कि देख भाई, मैं जो कहता हूं ये चारित्र पर तो मैं लांछन नहीं लगाता हूं, तेरा चारित्र तो बढ़िया है, मेरा चारित्र भी बढ़िया है, क्योंकि हम सब एक अच्छे परिवार के हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तीन का जो चाल ढाल है ना, इनका बोलने बालने का ढंग है ना, ये मुझे को लगता है कि मेरे संस्कार नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि किसके हैं? उसने कहा कि परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा कैसे करेंगे? परीक्षा कैसे करेंगे? तो ऐसा कर, तुम भी बीमार बन के पड़ जा और बोल, बच्चे आए तो बोल कि तेरे पिता ने मुझे बहुत पीटा है, शरीर दुख रहा है। देखो कौन क्या बोलता है, उसे मालूम पड़ेगा कि किस व्यक्ति के किस तरह के शब्द के संस्कार उसमें आए हैं, किस माहौल के संस्कार आए हैं। देखना, जैसे ही 4 नंबर वाला छोटा वाला बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, मां को लेटा हुआ देखा, भूख भूख चिल्लाता हुआ आया, भूख लगी है, भूख लगी है। मां ने कहा, बेटा भूख लगी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? आज तेरे पिता ने मुझे बहुत पीटा है। अब उसने ये कुछ नहीं कहा कि क्यों, कि क्या कारण, बस वो भी तैस में आ गया, मेरे पिता ने आपको पीटा क्यों है? कहां है वो? बता दो, मैं छील डालूंगा, काट डालूंगा। अब बताइए। मां ने सुना तो उसको भी अचरज लगा कि इतने तीखे शब्द बोलता है। निकल गया वो। दूसरा आया, मतलब तीसरे नंबर वाला, उससे जब बात हुई, कुछ अपना नौकरी पेशा करके आया और भूख लगी है, भोजन परोसो। मां ने फिर वही बात कही दी, मेरे पिता ने बहुत पीटा है। उसने कहा कि कहां है? एक बार मिल जाए तो मैं तेल निकाल डालूंगा। मां ने कहा कि विचार किया कि जो हमारे पतिदेव बोलते हैं झूठा तो नहीं है, इतना तीखा शब्द कैसे कोई बोल सकता है? अरे पिता पिता होता है, हैं? जो कि आजकल के दुष्टता के जमाने में कोई कुछ नहीं गिनता है। अभी ये बागड़ की एक घटना सुनी थी कि किसी बात के लेन देन को लेकर के और बेटे ने पिता को खत्म कर दिया। हैं? यही इसी जिले की। हाँ बताइए, अब ऐसे खोटे संस्कार पड़ गए होंगे कुछ। जब तीसरा आया, माने 2 नंबर वाला, और उसने भी, मैं इतना काम करके आया हूं, मैं धूप से आया हूं, मैं भूख लगी है, बहुत जल्दी भोजन परोसो, भोजन दो। मां ने कहा, बेटे भोजन नहीं बनाया है, आज ऐसा ऐसा हुआ है, तेरे पिता ने बहुत पीटा है, मेरी हड्डियां दुख रही हैं, मेरा शरीर दुख रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा कि कहां है? मैं चमड़ी उधाड़ दूंगा, मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। ओहो हो,
उसको याद आया फिर कैसे शब्द बोल रहा है, ऐसे शब्द तो मैंने कभी ऐसी बस्ती में सुने थे। चौथा सबसे बड़ा वाला था, जो दादा दादी नाना नानी के सानिध्य में उत्पन्न हुआ था, उनके सानिध्य में रहा था। भले 1-2 साल ही रहा हो, लेकिन उसको वो संस्कार थे। उसने आके भी अपनी बात कही, मम्मी भूख लगी है, माताजी बहुत भूख लगी है, बड़ी मेहनत का काम करके आया हूँ, थोड़ी कमाई करके लाया हूँ और बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। माँ ने कहा कि देख नहीं रहा मैं लेटा हूँ, मैं लेटी हूँ। उसने कहा हाँ देख रहा हूँ, लेकिन आप लेटी क्यों हैं, आपको तकलीफ क्या है? वही बात बता दी। पिताजी ने पीटा है बहुत। उसने कहा पिताजी तो बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, स्त्री का अपमान करना भी पाप समझते हैं, आज तक कभी उनने हाथ नहीं उठाया आप पर। वो बात अलग है कि कभी कोई बात बिगड़ जाए और कुछ कठोर शब्द निकल जाएं, बाद में वो क्षमा भी मांग लेते, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपकी या हम लोगों की कोई गलती होगी, या हो सकता है बाहर उनका कोई अपमान हुआ हो और नहीं सहन कर पाए तो घर में निकल गया हो। उसने कहा जो भी है, लेकिन बहुत जोर से पीटा। बेटे ने कहा कि नहीं, जो भी हुआ आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए, पिताजी आएंगे, मैं बात करूंगा, पूछूंगा क्या गलतियां हुई हैं, क्या सुधार करना है, और फिर मैं भोजन बना लेता हूं, सारे लोग भोजन करेंगे, मैं आपको भोजन कराऊंगा। एक पिक्चर की तरह सारे पात्र फिर इकट्ठे हुए, और जब बात सामने आई तो उनने कहा श्रीमान जी ने कि बताओ इन लोगों ने ऐसे ऐसी बात बोली है, उससे तुम क्या समझती है? तो उसने कहा कि बात आपकी सही है, जब ये वाला गर्भ में आया था तब अपन उस मोहल्ले में रहते थे, किराए के मकान पर, मकान की थोड़ी दूर पर इस टाइप के लोग रहते थे, और उनके शब्द और उनकी काम करने की शैली देख करके मेरे भी भाव वैसे कभी कभी हो जाते थे, और भाव ना हो तो सुनाई तो पड़ता ही था कि चमड़ी खींच लो, कि मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, और वो संस्कार पड़ गए। मतलब है कि कानों से आँखों से भी संस्कार छोटी संतान, पेट का बच्चा स्वीकार करता है। अभिमन्यु की कथा में बहुत दम हो ना हो, लेकिन इतना तो है कि गर्भ का जीव भी सीखने समझने की सामर्थ्य रखता है। कच्चे मकान देखकर कभी किसी से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है।